हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको लेके चल रही हूँ अल्जीरियस में, जो कि है अल्जीरिया में। ये अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट एंड बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं कभी इस कंट्री में बाहर जाऊंगी, बट यू नो व्हाट, यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट एनी कंट्री। इट कैन बी फुल ऑफ एनी सरप्राइज। मैं गई थी एक लोकल के साथ जो कि एक लैंग्वेज स्पीकर था, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी मस्ट टू गो आउट विद समबडी. Actually, it is good to be with somebody who is a local person. हमने स्टार्ट किया कैथेड्रल से, जो कि यहाँ का बहुत ही पुराना और फेमस कैथेड्रल है। इस कैथेड्रल के बाहर आपको ये व्यू दिखेगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर कार पार्क होगी कैथेड्रल के लिए, वहीं पर आपको ये व्यू दिख जाएगा। वैसे एक चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी इस कैथेड्रल में। वैसे तो मैं बहुत सारी जगहों के कैथेड्रल में गई हूँ, पर यहाँ पर एक चीज़ थी कि आप खुद ही देखोगे, जितने भी कैथेड्रल मैंने आपको पहले दिखाए हैं उनमें इस तरह से लिखावट नहीं की गई है। मतलब दीवारों पर बहुत सी चीज़ें लिखी रहती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही विंटेज था। मतलब ये बहुत ही पुराना था और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा हुआ था यहाँ पर इसके बारे में सब कुछ। एंड एज़ यूजुअल हर कैथेड्रल बहुत ही सेफ़ और बहुत ही पीसफुल लगता है। एंड लोग अपनी इबादत करने आते हैं। इसी के साथ हम यहाँ से निकले और हम पहुँचने लगे अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए। मैं आपको बता दूं, आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो ये ज़रूर याद रखें कि आपको हर वक्त लोकल करेंसी आपके पास रखनी है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है। येस, दिस इज़ वन ऑफ द कंट्री। तो हम लोग निकले थे नेक्स्ट स्टॉप पर, जो कि था कस्बा। कस्बा आपको एक विंटेज विलेज लाइक वाइब देगा, जो कि आपको परिचित कराएगा लोकल से, लोकल क्विजीन से, लोकल खानों से। बट कहते हैं कि वो एरिया स्पेशली फॉरेनर्स के लिए नॉट सो सेफ। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप डेफिनेटली किसी मेल मेंबर के साथ ही अपने ग्रुप में जाएं। लकीली जो हमारे साथ ड्राइवर था उसने भी हमारी काफ़ी मदद की, तो हम लोग एक्चुअली इन नैरो लेन्स में उसके साथ ही गए और उसके साथ ही वापस आए, बिकॉज़ शाम का टाइम हो रहा था। हम लोग लेट आफ्टरनून में निकले थे, एंड शाम के टाइम पे लोकलाइट्स एंड बहुत सारी भीड़ उमड़ आती है ऐसी जगहों पर। सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू वॉक इन ग्रुप एज अ फॉरेनर। ये वैसे कस्बा एग्जैक्टली नहीं है, ये कस्बा के पीछे का एरिया था, जहाँ पर हम लोग ऐसे ही पैदल चलकर कोशिश कर रहे थे देखने की कि यहाँ पर लोकल कल्चर और लोकल लोग कैसे रहते हैं। एक्चुअली ये काफ़ी रेजिडेंशियल जगह है। यहाँ की बिल्डिंग्स और घरों की हालत देखकर आपको पता लग रहा होगा कि ये कितनी पुराने घर और कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आई मीन ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर सच में वर्ल्ड वॉर हुआ है। बट एक्चुअली ये बहुत पुरानी सिटी है। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पर हम अपने आए नेक्स्ट स्टॉप पे, जो कि था यहाँ का सिटी सेंटर। अब सिटी सेंटर टोटली डिफरेंट था। यहाँ की एक चीज़ मैंने देखी है, जो बिल्डिंग्स थी ना, यहाँ पर जो बालकनी थी और जो जो जिस तरह से इन्हें बनाया गया है वो एक जैसी सी हैं, और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी एक्चुअली। तो सिटी सेंटर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी। बट मैंने एक चीज़ और देखी कि यहाँ पर मोस्टली वुमेंस कवर्ड ही थी हर जगह पर। पर जैसे ही हम लोग सिटी सेंटर आए, हमने देखा कि यहाँ पर जो यंग जनरेशन के लोग थे आपको फैंसी कपड़ों में दिखेंगे, और आपको यू विल एक्चुअली बी शॉक्ड कि यार यहाँ पर लोगों का जो क्राउड है वो एकदम से डिफरेंट हो गया है रेजिडेंशियल जगहों पे। जैसे हमने जाकर देखा था उसके हिसाब से वी डिडंट एक्सपेक्ट एक्चुअली कि सिटी सेंटर में इतने मॉडर्न लुकिंग भी लोग होंगे। बट इट वाज गुड एक्चुअली टू कम हियर एंड विजिट। पूरी प्रॉपर वाइब थी एक सिटी सेंटर की जैसे होनी चाहिए। पूरी भीड़ उमड़ रही थी, बच्चे थे, यंगस्टर्स थे, बूढ़े बुजुर्ग थे। सो इट वाज अ गुड टाइम हियर एज वेल। तो अगर आपको घूमने आना है और भूख लगी है तो भाई आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर है एक मेन जंक्शन, जहाँ आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। आप बैठकर चिल कर सकते हैं, अच्छे कैफ़ेज़ मिलेंगे एंड व्हाट नॉट। हमारे पास टाइम की कमी थी, तो हम लोगों ने तो खाने में वक्त नहीं निकाला, क्योंकि सनसेट बहुत करीब था और हम चाहते थे कि हम अपने दूसरे स्टॉप के पास जाए, जो कि था अल्जीरियस का सी पोर्ट। वैसे मैं कहूँगी कि ये वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट था। यहाँ पर आपको इतनी सारी बर्ड्स दिख रहे होंगे, वो इसलिए नहीं कि यहाँ पर कोई इनको फीड कर रहा, वो इसलिए बिकॉज़ ये एक प्रॉपर सी पोर्ट है। वहाँ पे आपको एक क्रूज़ भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारी फ़िशिंग होती है, और ये जगह काफ़ी सी फूड के लिए भी फेमस है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स में काफ़ी सी फूड देखने को और खाने को मिलेगा, वो भी फ्रेश। तो ये जगह आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थी इस पूरी सिटी में, जो मुझे लगी मेरे हिसाब से। बिकॉज़ यहाँ पर क्राउड तो बहुत था, बट फिर भी लाइक एक एंडलेस व्यू था सिटी का, जिसको आप
कितने भी घंटों तक देख सकते हैं। एंड इट वाज एक्चुअली नाइस क्योंकि इवनिंग टाइम था, वेदर अच्छा था, इट वाज सनसेट टाइम। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप अल्जीरियस जाते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर जाके टहलें और देखें कि यार सिटी वाइब्स है क्या। अगेन वी वर रनिंग सो शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम लोगों ने ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं निकाला। वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोज़ व्हाट्सएवर वी कुड पॉसिबली डू। पर हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ थी कि यार अब सनसेट होने वाला है और हमें जितनी ज़्यादा हो सके उतनी जगह कवर करनी थी, बट आई थिंक हमारे पास एक शायद 1 या 1.5 घंटा बचा था। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे ग्रैंड मॉस्क है, वहाँ पे तो जाना बनता है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन अल्जीरियस एंड आई थिंक ऑल्सो इन अफ्रीका, एंड आई थिंक वर्ल्ड वाइड ऑल्सो इट इज़ काउंटेड एज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट मॉस्क, which is actually true because जब मैंने देखा तो I realized that I have never been in this big mosque ever in my life and it was such a surreal experience। मतलब जिस तरह से इतने acres में ये बना हुआ है, you will be amazed and I was so overwhelmed actually when I entered। मतलब इसकी एंट्री तक पहुंचने के लिए ही सड़क से हमें आई थिंक 15-20 मिनट लगी होंगी, बिकॉज़ ये इतना फैला हुआ है कि आप यू विल बी कीप ऑन ड्राइविंग दिस टू जस्ट गेट इन टू द एंट्री। सो हमें बाय द वे हम लोग तो जीन्स टॉप पहनकर घूम रहे थे, सो विच इज़ नॉट अलाउड एक्चुअली। सो यू हैव टू एज अ women wear something which is cultural and you have to wear this abaya and hijab, at least you have to cover yourself. And since we were wearing jeans, I think there has to be loose clothing. So just at the entrance, you will have like different booths for men and women, and they will give you this thing with skirt and abaya for free just to wear it inside the mosque if you are not appropriately dressed according to the culture, and which is not a problem, and you can just go ahead and proceed. As you can see, हम लोग अंदर आ गए थे, lightings वगैरह इतनी सुंदर थी और वो इतना बड़ा mosque था। I was like, wow, the cleanliness and the maintenance that was done on this place was amazing. Like पर्सनली आई डोंट थिंक कि मैं कभी खुद से जाऊंगी स्पेशली, बट इफ़ आई हैव गॉटन दिस चांस टू गेट इनटू अ मॉस्क, व्हाई नॉट। आई लव्ड एवरीथिंग अबाउट दिस मॉस्क। People were there in like big crowds. They were coming with family, kids, old people, a lot of people, but very less touristic people that I could see here. But any which ways, I was glad that I was here and I could experience this place। एंड ये था एक्चुअली इबादत करने की जगह जहाँ पर आप बैठ कर यू कैन प्रे एंड you know you can just sit there for a little while। So yeah, I sat there for a little while, it was so quiet and the carpet you see, it is so pretty, everything was just beautiful and clean and so tidy। So yeah, this was my Algeria's vlog. This is actually a mini vlog, but not so mini vlog. So I hope you have liked it, and I have definitely liked exploring this country, and I think I have explored enough in a given time. I think we just explored this in like 4 or 5 hours, and I was so happy to do so. So yeah, this was about it. I hope you have enjoyed it. Keep sharing, keep loving my vlogs.